लास्ट 2 वीडियो में हमने भगत सिंह के एक लेख और एक पत्र को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? आंसर होगा भगत सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 28 सितंबर 1907 को बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह सरकार से किस राय पर खफा थे? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्यार्थी और राजनीति लेख में पहला ही पैराग्राफ में कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। तो यहाँ स्पष्ट है इसका आंसर कि छात्र को राजनीति के करीब न रखने की राय पर भगत सिंह सरकार से खफा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो आंसर होगा करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो 1926 ईस्वी में। भगत सिंह के पिता कौन थे? किशन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, सुखदेव और भगत सिंह के बीच कौन सा संबंध था? तो दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? 12 वर्ष के थे तभी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि उनकी पहली गिरफ्तारी 1926 में हुई थी, लेकिन हुई थी उनकी गिरफ्तारी कब? तो 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने बम कहाँ फेंका, कब फेंका और किसके साथ फेंका? इसका आंसर होगा भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तब उनके साथ बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो आंसर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह के किस साथी की मृत्यु भूख हड़ताल के समय हुई थी? तो आंसर होगा यतीन्द्रनाथ दास। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने किन अखबारों में संपादन कार्य किया था? तो आंसर है इसका, भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे और उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन किया था। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? इसका आंसर हम देखेंगे, शिक्षा का तात्पर्य केवल साक्षर बनाना ही नहीं है, इससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी होना चाहिए। राजनीति में भाग लेने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। राजनीति उसे इस बात से अवगत कराती है कि उसके देश में और आसपास विश्व में क्या हो रहा है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे और ऐसे ही हमें परीक्षा में भी लिखना है ताकि अच्छा नंबर आपको मिल सके। तो कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, अच्छा नागरिक बनने का प्रशिक्षण मिलता है। दूसरा पॉइंट है, प्रजातांत्रिक रूप का ज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है, देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होता है। 5वां पॉइंट है, नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलता है। 6 पॉइंट है, वाद विवाद की योग्यता का विकास होता है। 7 पॉइंट है, सेवा भाव और आत्म अनुशासन जैसे गुणों का विकास होता है। तो इन पॉइंटों को हम लिखेंगे अपने परीक्षा में तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। विद्यार्थी काल जीवन की रचनात्मक अवधि होती है। इस अवधि में विद्यार्थी को अगर राजनीति से दूर रखा गया तो उसके व्यक्तित्व में एक तरफा विकास ही हो पाएगा। इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो भगत सिंह को विद्यार्थियों से देशभक्ति की ही अपेक्षा थी। विद्यार्थी सर्वप्रथम तो अपने देश को आज़ाद कराएं और आज़ाद कराने के बाद देश को ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत चलाएं जिससे कि अमीर और गरीब, वर्ग भेद, जाति भेद को भूलकर लोग समान रूप से अपनी योग्यता के अनुरूप अवसरों का लाभ उठाते हुए जीवन यापन कर सके। और यही अपेक्षाएं भगत सिंह
विद्यार्थियों से रखते थे। एक दो प्रश्न और है जो इसमें इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायर क्यों कहते थे, या फिर भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं खोजिए, क्योंकि ये रचनात्मक कार्य है जो आपको खुद से करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।